दिल में मैं खाने के लिए तरस रहा हूँ, तुम पैसा आप क्यों मांगते हो। परेशान कर रहे हैं, बताइए क्यों परेशान कर रहे हैं इसे? परेशान नहीं कर रहे हैं, इसका डोरी में हम एक बचपन से नौकरी किए हैं, पैसा मांग रहे हैं। पैसा मिल जाएगा तुमको। कब मिलेगा, कब मिलेगा? तू कौन है? भैया मैं आपके पास हाथ जोड़ती हूँ, आपको पैसा चाहिए ना, मैं कहीं से और ले आकर आपको पैसा दे दूंगी। मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। क्या चीचा मिलेंगे? हाँ भैया। देखिए क्या भेलिएगा, की भलोगे? क्या करूँ भैया, ये तो नसीब का खेल है, जो नसीब में लिखा होगा वो तो होनी ही है, होने का कौन टाल सकते हैं। तोरा था मने चिल लियो तखन से केहन सुंदरी केहन मर्यादी की भागलो किया भागलो ई के छेगे। ये सब समय का खेल है। ये मेरे पति देव, मेरे पति जी हैं। ओ मेहमान छेगे। हाँ। तोरा पहले न बोला छी मेहमान यो। इवरनी देखिए मैं बहुत बड़ा गलती किया, इसलिए मुझे ये सजा भुगतना पड़ा है। अच्छा ठीक है, चोरी की ठीक है। और मैं तमाम दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि नशे में आकर के कोई भी इंसान बदल जाता है और उसे कभी होश हवास नहीं रहता कि वो क्या करेंगे। जैसे मैं हो गया हूं, और कभी नशा मत करना। आज अच्छे दारू पी लिए रहे, दारू यार। हाँ दारू मतलब लोग मटबे छे यो तो दुबरा क्या। मैं नशे में हर चीज हार चुका हूँ, अपना महल जितना भी मेरे पास धन दौलत था मैं सब कुछ हार गया। अच्छा ठीक है, चल चमेली तू कहे छी तो पैसा तैसा नहीं लेबे भले न। आपका पैसा दिया जाएगा, कहीं से ला करके जरूर दूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। ताकि मेरे पिता के ऊपर कोई कर्ज ना रहे। पिताजी चमेली पिताजी कहते हैं जब कहीं सहारा नहीं मिलता है तो एक न एक कहीं सहारा होता है। पिताजी चलिए पिताजी, चंपा बहन के पास हो सकते हैं। अगर जब मेरे पास ना जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे हमारे बच्चे। पिताजी सोच छोटी है, दुनिया बड़ी छोटी है, सोच बड़ी है, चाहेंगे तो कहीं से बहन को ढूंढ लेंगे। चलिए पिताजी। पप्पू जी आप जहाँ कहीं भी होंगे आवाज को सुनते ही अपने साज पे आने के प्रयास करें। पप्पू भाई चलिए पिताजी। सब दिन होते नेक समान, सब दिन होते नेक समान, सब दिन होता नेक समान, सब दीना होता नेक समान, सब दिन होते नेक समान, सब दिन होते नेक समान। एक दिन राजा रामचंद्र चढ़ के जात विमाना जी, चढ़ के जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी, चढ़ के जात विमाना। एक दिन उनका बनवासी भयो, एक दिन उनका बनवासी भयो, दशरथ के सब दिन होता नेक समाना, सब दिन होता नेक समाना, सब दिन होता नेक समाना।
हाँ माँ देवी, मैं अपने पतिदेव से बोली हूँ कि पतिदेव, मैं 12 बरस सादा बर्फ बांटूंगी, मुझे अभिलाषा है। मेरे पतिदेव बोले कि हाँ महारानी, तुम अगर 12 बरस सादा बरस बांटोगी तो मैं उसके लिए मैं व्यवस्था सोच रहा हूं। माँ देवी, जरिया बेटी चंपा है तू, लरिया पमाता है जी। चंपा बेटी है साथ बरती पदे भी है माँ, रही हो मैया है पामा से दीन में। चल चलो न सामिया, पाहिनी है तू वरिया पिया, पाहिनी है तू वरिये न पीता हो, यह छियै हो बहनी है तू। रोकी हो गई जरिया तो देवी माता है, चंपा बेटी सदा बरती पर माता, चंपा बेटी सदा बरती पर देवी माँ। याजू बनी रही है सादा बरफ हम हो, मारी आज में विक्रमपुर शहर में सादा बर्फ बांट रही हूँ माँ, और मैं ईश्वर परमात्मा दीर्घ दीनानाथ उसी में प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ देवी, ना जाने कि जिस समय मैं पिताजी के महल से निकल के आ रही थी, मेरे पिताजी मुझे मारपीट करके घर से बाहर कर रहे थे। उस समय पिताजी को बोल करके आई थी कि पिताजी, आप मुझे मारपीट करके घर से निकाल रही, आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं अपनी बेटी चंपा को घर से निकाल रहा हूं। आप ये सोचिएगा कि मेरी घर से लक्ष्मी जा रही है। अगर मैं चली जाऊंगी पिताजी, तो आपका बदन में कोढ़ी कुष्ठ का रोग हो जाएगा। ना जाने कि मेरे पिताजी महल में हैं, अब कि मेरे पिताजी भिखारी बन करके किसी टोला मोहल्ला में, कोई शहर बाजार में घूम रहे हैं। इस समय में आज माँ देवी की कृपा से मैं सदा बर्फ बांट रही हूँ। जो मेरे दरबार या विक्रमपुर शहर को आएंगे, जो भी भिखारी आवे, मैं उनको, अगर भूखे आएंगे तो मैं उनको भोजन दूंगी। जिनके पास, जिनके बदन पर अगर वस्त्र नहीं होगा,
मैं उनको वस्त्र दूंगी। आते राखी हो ना जारिया है देवी माँ, आहे राखी हो ना जारिया है देवी माँ। इति सतवारती पर, इति सतवारती पर, आहे तुम्हारे भरोसा है देवी माँ, आहे तुम्हारे भरोसा है देवी माँ। सादा बर्बादी यही, सादा बर्बादी यही है माँ। आहे राखी हो ना जारिया है बहिन सब, आहे राखी हो ना जारिया है बहिन सब। अगो दिन हमारा बाप राखी हो ना मैया है। एक मुट्ठी माँ देवी, मेरी छोटी बहन चमेली वो दुल्हन बन करके मेरे सामने भी चली गई। जाना है दिशा, और मेरी छोटी बहन की शादी कोई राजकुमार के साथ हुई। दीहने वो राजकुमार के साथ चली गई है। लड़नी के पानी हो लड़नी के दिशा आइए चलते हैं पुरस्कार के दौर में। आप हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पिठाई निवासी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पिठाई निवासी, जिन्होंने शानदार सा इस सीन पे 51 रुपए से नवाजे हैं। भाई गुप्री पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। हे बहादुर जी, माँ देवी, आज मैं एक दादा के लिए मैं तरफ रहा हूँ। ना जाने कि आज हमारी बेटी चंपा रहता तो याद आशा मेरा नहीं होता। और वो 7 दिन 7 रात आन जलाल पिकबे हो बीती गेलई हो आज रानी, स्वामी जी, मैं देख रहा हूं कि कब से ये तीनों एक ही नाम पुकार रहे हैं। एक बुजुर्ग है जो कह रहे हैं कि मेरी बेटी अगर चंपा रहती तो आज मेरा दशा ऐसा नहीं होता। क्या बोले? क्यों नहीं इससे इसका नाम पता पूछा जाए कि आखिर ये है कौन? पतिदेव, हर मैं तो ईश्वर परमात्मा दीर्घनाथ से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मैं आपको बोल दी हूँ कि पतिदेव, मैं 12 वर्ष तक मैं सदा व्रत बांटूंगी। जो मेरे इस विक्रमपुर शहर में जो भिखारी आएंगी, अगर भूखे आएंगे तो मैं उसको भोजन दूंगी, प्यासे आएंगे तो उनको मैं पानी दूंगी, जो कोई निबस्तर आएंगे तो मैं उनको बस्तर पहना करके भेजूंगी। पतिदेव, हर
तो मैं सोच रही है भगवान मेरे दरबार में अभी तक ऐसा कोई भिखारी नहीं आया है कि मैं उनको दानपुर कर करके भेजूंगी। रानी, मैं इनके मुख से एक ही आवाज सुन रहा हूं, बेटी चंपा, बेटी चंपा। एक बार जाकर के उससे मुलाकात करो और पूछो किसके घर कहाँ है। शायद तुम्हारे पिताजी तो नहीं है। क्या मेरे पिताजी? हाँ रानी। आप कैसी बातें कर रहे थे? मेरे पिताजी के बारे में आप बातें कर रही कि शायद तुम्हारे पिताजी तो नहीं है। मेरे पिताजी तो वह अपने आप को सोच रहे थे कि मैं यह संसार में भगवान हूँ। हमसे बढ़कर की दूसरा कोई देवी देवता नहीं है। रानी, स्वामी जी, मैं एक छोटा सा अहंकार में आकर के जब इतना मुझे कष्ट मिला तो वो तो अहंकार उसके नस नस में बसा हुआ था। शायद जाके पता करो कि ये तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं, क्योंकि बार बार एक ही रट लगा रखे हैं, बेटी चंपा, बेटी चंपा। स्वामी जी, आप जो बोले तो मुझे भी विश्वास हो रहा है, क्योंकि जिसमें मैं घर से निकल रही थी उस समय मैं पिताजी को बोल करके आई थी कि पिताजी आप अपने मन में घमंड करते हैं कि मैं संसार का देवी हूं, मैं संसार का देवता हूं, मेरा ही नाम से यह संसार जीता है। ना जाने मैं पिताजी को बोल कर कहती है पिताजी आप अपने मन में घमंड करते हैं, आपका घमंड चूरम चूर हो जाएंगे, आपके बदन में कोरी कुछ का रोग हो जाएंगे। हो सकता है अगर मेरे पिताजी, मैं इन तीनों को बोला करके मैं अपने सामने करती हूँ और मैं इसे पूछूंगी, इधर आइए बाबा, आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मुझे बहुत दिनों से भोजन नहीं किया हूँ, थोड़ा सा भोजन मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बाबा जी, बाबा इधर आइए ना, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। बाबा और मुझसे क्या बात करनी चाहती हो? तो बाबा मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। क्या भिखारी है? मैं तो एक भिखारी हूँ। आज मैं कितने दिनों से हमारे पास एक मुट्ठी भोजन तक नहीं मिला है। बाबा जो मैं आज से पूछ रही हूँ वो आप मुझे बताता चलिए, मैं आपको भोजन दूंगी घर के लिए। क्या? हाँ ठीक है, मुझसे पूछो कि बात क्या है। बाबा सबसे पहले आप ये बताइए आपका घर कहाँ है और आप ऐसे शकल क्यों बना रखे हैं? क्या मैं अपना परिचय बताऊंगा तब तुम भोजन दोगे? हाँ बाबा आप अपना परिचय बताइए ना।